अगर हम इंसान की उम्र को देखें ज़मीन की उम्र के लिहाज से, तो इंसान की उम्र ज़मीन की उम्र के लिहाज से इंतहाई कम है। ज़मीन की उम्र तकरीबन 40 बिलियन साल के करीब है और इंसान की उम्र अगर हम देखें तो इंसान की उम्र जो है ये हज़ारों सालों के अंदर है। तकरीबन इंसान को ज़मीन पे आए हुए 4 से 5,000 साल हुए हैं और जबकि ज़मीन को बने हुए 40 बिलियन साल हो चुके हैं। तो ये ज़मीन जो है ये इंसान के दुनिया के आने से पहले जो है बनाई गई थी और इस ज़मीन को इतने साल लगे क्योंकि ये ज़मीन जो है इंसान के रहने के काबिल बनाई जानी थी। तो 40 बिलियन साल ज़मीन की उम्र में मुख्तलिफ तरह के ज़मीन के ऊपर जो है वो केमिकल्स रिएक्शंस हुए, न्यूक्लियर रिएक्शंस हुए और बहुत सारे इन रिएक्शंस के नतीजों के अंदर ज़मीन जो है इस लायक हुई कि ज़मीन के ऊपर जो है वो इंसान की ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल हो सके। तो आज हम ये देखेंगे कि क़यामत जो है वो कब आएगी, क़यामत आने का कितना जो वक्त है वो रह गया है या क़यामत आने में कितनी देर हो सकती है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क़यामत के आने का जो वक्त है वो कुरान और हदीस की रोशनी में अगर हम देखें तो वो वक्त जो है वो मुतय्यन नहीं बताया गया। क़यामत आने की कुछ निशानियां जो हैं वो बताई गई हैं हदीस के अंदर भी और कुरान के अंदर भी, लेकिन क़यामत कब आएगी उसका जो वक्त वो नहीं बताया गया। बहुत सारी ऐसी निशानियां हैं जो उलमा समझते हैं कि हदीस के मुताबिक बहुत सारी ऐसी निशानियां जो हैं वो क़यामत के आने की पूरी हो चुकी हैं और क़यामत के आने का जो वक्त है वो इंतहाई करीब है। लेकिन मैं आज अपना एक नज़रिया जो है साइंटिफिकली बुनियादों पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क़यामत आने का वक्त कब होगा, और ये मेरी एक पर्सनल राय है और ये राय जो है ये गलत भी हो सकती है। देखिए, ज़मीन को बनाया गया इंसान के रहने के लिए और ज़मीन के ऊपर आज भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे इंसान की जो रहाइश है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे हम बरे-आज़म अंटार्कटिका की बात करते हैं तो बरे-आज़म अंटार्कटिका का बहुत बड़ा इतना हिस्सा है जिस हिस्से के अंदर ज़िंदगी आज भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हम बरे-आज़म अंटार्कटिका का टेम्परेचर आज से 10 से 15 साल पहले का देखें तो वो टेम्परेचर बहुत ही कम था और आजकल जो बरे-आज़म अंटार्कटिका का टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर वहां पे भी जिंदगी जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो जमीन को बनाया गया इंसान के रहने के लिए, तो मेरा ये मानना है कि जब तक जमीन के हर हिस्से के अंदर इंसान आबाद नहीं हो जाते, जब तक जमीन का रहने वाला जो हिस्सा है जो इंसान के रिहाइश के काबिल है, इसे हम खुश्की कहते हैं, वहां पे जब इंसान सैचुरेट नहीं हो जाता तब तक जो है वो क़यामत मुमकिन नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि जब तक कोई चीज सैचुरेट नहीं होती तब तक वो चीज जो है वो तबाह नहीं होती। ऐसे ही जो जमीन है ये इंसान के रहने के काबिल बनाई गई है। जब तक जमीन जो है ये सैचुरेट नहीं होती, जब तक इंसान जमीन के हर एक एक कोने पे आबाद नहीं हो जाता, तब तक क़यामत नहीं आएगी। और ये मेरी अपनी एक राय है, ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। थैंक यू सो मच।